आज हमारे साथ पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना से हैं। नमस्कार जी। जय श्री राधे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आजकल आप देख रहे होंगे लव जिहाद, जो कि काफ़ी ख़तरनाक स्थिति हो रही है हिंदुओं की हिंदुस्तान में ही। तो इससे निपटने के लिए एक हिंदू औरतों को, जो हिंदू औरतें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, लव जिहाद जो है, ये लव जिहाद हमारे सनातन धर्म में इस तरीके से बढ़ रहा है जैसे एक दीमक होती है, और दीमक जब किसी लकड़ी में लग जाती है और दीमक हमको दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर उस लकड़ी को पूरा खोखला कर देती है। इसी तरह जो लव जिहाद है, एक ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। विदेश में जो विधर्मी हैं, ये विधर्मी एकजुट हो करके और ये संगठन बनाते हैं, और इनका एक ही टारगेट होता है कि केवल हिंदुओं की बहन बेटियों को किसी भी तरीके से फंसाओ। उसके लिए ये लोग अपना तन और मन और धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं, और विदेशी कंपनियां इनको हमारे भारत में जो जिहादी किस्म के कीड़े, ये मुल्ले कठमुल्ले पल रहे हैं, एक ओबीसी कुत्ता पता नहीं कहाँ कहाँ से भौंकता है, ये इनके संगठन चलते हैं। और ये संगठन इन्होंने जगह जगह पूरे भारत में फैला करके रखे हैं, और इसी षड्यंत्र के तहत ये लव जिहाद के रूप में हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। उनसे प्रेम का उनको नाटक करेंगे और उनके साथ में कुछ दिन के लिए रहेंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, और मौका लगते ही और जो है उनको वो अपना शिकार बना लेते हैं। शिकार बनाते ही और उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसलिए आजकल की बहन बेटियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका सनातन धर्म आपको कहाँ से कमज़ोर दिखता है, आपका सनातन धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए इन जिहादियों के चक्कर में पड़ करके इन जो दीमक के है, इसको दीमक कीड़ा, ये कीड़ा है, ये इतना बुरा कीड़ा है कि जहाँ जाकर के एक बार बैठ जाता है, जहाँ इसका एक बार पदार्पण हो जाता है, फिर ये विनाश कर देता है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को चाहूँ कि सभी हिंदू भाई बहन जाग जाएं और ऐसे जिहादी किस्म के कीड़ों को सबक सिखाएं, और जब तक हिंदू एक होकर के ललकार नहीं लगाएगा, तब तक ऐसे जिहादी किस्म के कीड़ों को यहाँ से हम लोग भगा नहीं पाएंगे। क्या मोदी सरकार अखंड भारत के लिए तैयार है? जी, मोदी सरकार बिल्कुल तैयार है, पूर्णतः तैयार है। मोदी सरकार जिस तरीके से तैयार है, उसी तरीके से सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को एक साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके, ज़मीनी स्तर से लेकर के इन जिहादियों को खदेड़ना होगा, अपने अखंड भारत की आवाज़ उठानी होगी। और वो दिन दूर नहीं है, अब हमारा और आपका सबका सपना साकार होने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है। हमको बहुत बड़ा गर्व का विषय है। मैं आपको क्या क्या प्रमाण दे दूँ। अरे पहले के आपने नेता, अभिनेता, राजनेता बहुत सारे देखे होंगे, नेताओं को लेकर के और कभी फिल्मी दुनिया के लोगों को लेकर के, फिल्मी एक्टरों को लेकर के, मठों के, मंदिरों के कहाँ उद्घाटन किया करते थे। लेकिन आज के हमारे भारत के राष्ट्रीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख लीजिए, यदि वो कहीं पर भी कोई उद्घाटन करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो सनातन संस्कृति की पद्धति को अपनाने वाले, सनातन संस्कृति के रक्षक हमारे संतों को लेकर के, संतों की पद्धति के अनुसार बड़े विधि विधान से और बाकायदा संतों की गरिमामयी उपस्थिति में आज के कार्यक्रम सफल होते हैं। इससे और बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है? इससे बड़ा गर्व का विषय मुझे तो नहीं लगता कि आगे आने वाले हमारे जीवन में होगा। भारत की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या कानून नियंत्रण क्यों ज़रूरी है? देखिए, भारत की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत में जिस तरीके से लोग आजकल आप देख रहे हो कि लोग तो पता ही नहीं, मोदी जी कहते हैं कि हम तुमको मकान देंगे, हम तुमको दुकान देंगे, हम तुमको ये देंगे। लेकिन मैं मोदी जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, मोदी जी आप आज यहाँ पर एक मकान दे रहे हो, लेकिन आपने एक मकान इधर दिया, 10 उधर पैदा हो गए। मोदी जी 10 मकान और तैयार कर लीजिए, एक मकान से काम नहीं चलने वाला। इसलिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना अति आवश्यक है, और आकर के ही रहेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, तब तक ये सुअर के पिल्ले ऐसे ही अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही जनसंख्या इनकी बढ़ती रही तो मैं आपको बता दूं, यह सनातन धर्म के लिए बहुत खतरनाक और घातक एक औषधि के रूप में है। इसलिए भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से मैं निवेदन, संपूर्ण भारत की ओर से, संपूर्ण सनातनियों की ओर से मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके, मुझे लगता है कि लिखित तौर पर तो हो ही चुका है, लेकिन
लेकिन मौखिक तौर पर भी सार्वजनिक रूप में एक बार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए। और इसका मैं संपूर्ण भारत के सनातनियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये सभी सनातनियों की आवाज़ है कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जिससे कि मोदी जी एक मकान इधर दें तो 10 तैयार इधर ना हो पाएँ। ऐसा कोई प्रावधान बनाएं कि एक मकान दे दें और उसमें ही संतुष्टि हो जाए। आजकल आपने देखा ही होगा बागेश्वर धाम के शास्त्री जी काफ़ी चर्चित हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। इस पे बदनाम करने की वजह क्या है? देखिए, ये क्या है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही हमारे ऋषि मुनियों से हुई है। यह हिंदुस्तान ऋषि मुनियों की पावन भूमि रहा है। अब जो कठमुल्ले जिहादी किस्म की मानसिकता को लेकर के जो भारत में रह रहे हैं, उनके पास में कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है कि किस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट किया जाए, कैसे सनातन धर्म को निशाना बनाया जाए। तो जैसे ही उनको दिखता है कि सनातन धर्म में कोई महापुरुष आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को ये लोग टारगेट करते हैं। फिर उनके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ देखते हैं कि हम इनकी कोई एक ऐसी कमी निकालें जिससे कि इनको निशाना बना करके टारगेट हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, सनातन ऋषि संतों के ऊपर साधा जाए। तो इस समय बागेश्वर धाम सरकार जो है, देखिए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए अभी उनके यहाँ पर 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में एक बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है। 121 कन्याओं का विवाह महोत्सव होने जा रहा है। पूर्व में भी आप कर चुके हैं। तो बागेश्वर धाम तो केवल निमित्त मात्र उन्होंने एक चिन्हित करके उनको टारगेट बनाया है, निशाना चुना है उन पर, लेकिन उनका टारगेट है केवल सनातन धर्म को बदनाम करना, सनातन धर्म को नीचा दिखाना। मैं उस जिहादियों को, उनकी छोटी मानसिकता वालों को कहना चाहूँगा कि आप सनातन धर्म को क्या नीचा दिखा सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे। तो वो लोग याद रखें, भगवा हमारी आन है, शान है, बान है, और भगवा से ही इस हिंदुस्तान की पहचान है। जिस समय प्रातःकाल भवन भास्कर उदय होकर के आते हैं तो देख लीजिए भवन भास्कर सूर्य की लालिमा लाल होती है, और जिस समय सायंकालीन के अस्ताचल को जब सूर्य भगवान जाते हैं तो उसकी लालिमा, उस सूर्य पर भी लालिमा होती है। तो उन जिहादियों को मैं कहना चाहूँगा कि पहले सूर्य की लालिमा को मिट करके दिखाइए, फिर इस भगवा पर हाथ उठाइए। हम भगवाधारी हैं, भगवा हमारी आन शान बान। हमारे हाथ में, एक हाथ में होती है माला, और जब देशद्रोही सामने आता है तो एक हाथ में होता है भाला। अपने सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं, और जो जिस भाषा में समझता है हम उसको उस भाषा में समझा देते हैं। इसलिए सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि जितने भी यहाँ पर जिहादी किस्म के कीड़े पल रहे हैं उनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अब वो समय दूर नहीं है, हिंदू जाग चुका है। हिंदू सुषुप्न अवस्था में है इस समय, लेकिन सुषुप्न अवस्था में यदि शेर जंगल में सोया है तो उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब शेर उठ करके दहाड़ लगाता है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को दुम हिला करके भागना पड़ता है। इसलिए अब हिंदू जाग चुका है और दहाड़ लगाने की आवश्यकता है। सभी हिंदुओं से मेरा आह्वान है, सनातन धर्म के लिए आवाज़ लगाइए, और जहाँ पर जिहादी किस्म के जो कीड़े पल रहे हैं वो यहाँ से दुम हिला करके भाग जाएंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहना है आपका? अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। राहुल गांधी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। राहुल गांधी को खुद अभी यही नहीं पता कि मैं बच्चा हूं कि बुढ़ा हूं कि जवान हूं। राहुल गांधी को तो कुछ नहीं पता। राहुल गांधी को तो आप पप्पू कह दीजिए, राहुल गांधी खुद अपने आप को पप्पू कहने लग जाते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है ये भी एक षड्यंत्र है, और ये कोई यात्रा कुछ नहीं है, ये केवल एक छोटा सा प्रोपोगंडा है, और इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत के सभी सनातनी, भारत के हिंदू जान चुके हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस तो आज तक भगवान राम के होने का सबूत मांगती रही, जो सनातन धर्म की पावन ऋषि भूमि रही है। हमारे आराध्य जो अपने आराध्य का सबूत मांगे, और उसका क्या भरोसा कर सकते हैं कि वो क्या हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है, क्या हमारे सनातन धर्म के लिए कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी जी का तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बच्चा बुद्धि है राहुल गांधी की भी। तो बच्चा बुद्धि जिसकी हो उसके विषय में बोलना वो खुद बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए राहुल गांधी जी बच्चा बुद्धि से बाहर निकल करके आएँ और थोड़ा सा अपने कल्याण के बारे में सोचें।